हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सीबीएसई सुपर अचीवर्स। तो आई होप ये एंजॉय कर रहे हैं आप हमारी 2 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियोस को। और डेफिनेटली जो आपके मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज की जो थंबनेल है आप देख चुके हैं कि लेगेसीज को पता चला अपना न्यू ट्रीटमेंट। ये टाइटल क्यों कहा गया, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि इस सेशन में जब से 2021 सेशन स्टार्ट हुआ है, मोर देन 250 व्हाट्सएप मैसेजेस आज आ चुके हैं ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेरी फ्रॉम माय रेस्पेक्टेड एंड डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। इवन स्टूडेंट्स के आ चुके हैं, कितने कॉल्स आ चुके हैं। तो मुझे लगा क्यों ना इसको क्लैरिटी दी जाए, और क्लैरिटी भी इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर एक सत्य की खोज हुई है। जैसा कि महाभारत में आपने सुन भी रखा होगा, देख भी रखा होगा, लॉकडाउन में महाभारत आई कि दुर्योधन का एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था कर्ण। तो ये लेगेसीज की ट्रीटमेंट कर्ण की स्टोरी के साथ बिल्कुल मिलती है। तो शुरू करते हैं डिटेल में, क्या है उस सच की बात, उस राज की बात, और क्यों है ये ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा खुलासा होने वाला है लेगेसीज को लेके। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, जो भी मैं बात कह रहा हूं ये फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स क्लैरिटी के लिए है। किसी भी एपेक्स बॉडी जो भी हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई है, विद ड्यू रिगार्ड एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज बॉडीज, कहीं भी उनकी रिस्पेक्ट में, कहीं भी उनके अगेंस्ट ये वीडियो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई है, एंड विद फ्यू एग्जाम्पल्स एंड लाइव फैक्ट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं सभी टीचर्स के पास। बट मेरी कोशिश है उनको सामने लाके क्लैरिटी दूं, और बोर्ड में क्या करना चाहिए बच्चों के एंगल से उनकी कंफ्यूजन को मैं दूर करूं। सो आई होप टीचर्स, स्टूडेंट्स और मेरे सीनियर कोलीग्स इस बात को अप्रिशिएट करेंगे और अदर वे में नहीं लेंगे कि इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मकसद है क्लैरिटी लाना। बिकॉज जो कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन क्या है, क्योस पैदा करती है। तो अगर बीइंग अकाउंटेंसी टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी, अगर मेरे एक एफर्ट से आपको क्लैरिटी मिलती हो तो मेरी एपेक्स बॉडीज भी बहुत खुश होंगी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कर्ण की, कि कर्ण को एक सच पता लगा बहुत देर जाके, जब वो बड़े हो चुके थे, मे बी 25, 26, 30 ईयर्स के, जब वो दुर्योधन के फ्रेंड थे। तो किशन जी ने आके उनको एक सच बताया। वो सच क्या था कि कर्ण को लगता था कि जो उनकी मदर हैं, माता जी हैं, यानी मम्मी हैं, वो लगता था कि वो एक सूत पुत्र है। यानी उनको ये लगता था कि उनकी माँ है राधे माँ, जिनका नाम था राधे माँ, यानी वो एक सूत पुत्र था। उनको यही पता था कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है। बट आप और मैं जानते हैं सच में जो कर्ण थे वो किसके बेटे थे। वही बात किशन जी ने आके सच बताया उनको कि आप तो कुंती पुत्र हैं, सूर्य पुत्र हैं, कुंती के बेटे हैं, सबसे ज्येष्ठ यानी एल्डर ब्रदर हैं पांडव्स के। तो जबकि वो कौरव के लिए, दुर्योधन के लिए लड़ रहे थे उनकी साइड से, बट उन्होंने आके बताया कि आपके असली भाई, रियल ब्रदर तो कौन है, पांडव्स हैं। तो ये सच सुन के वाकई ही उनका जो था माइंडसेट था वो डिस्टर्ब हो गया। उनको बहुत बुरा लगा कि मैं तो अपने ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूं, बट फिर भी उन्होंने अपने फ्रेंड यानी दुर्योधन का साथ दिया। ये स्टोरी थी महाभारत की। अब ये स्टोरी लेगेसीज में कहां अप्लाई होती है, बड़े ध्यान से सुनना। 2019-20 तक, यानी जो आपके सीनियर्स ने बोर्ड एग्जाम दिए, तब तक उन स्टूडेंट्स को भी, उन टीचर्स को भी, मेरे फ्रेंड्स को भी, जो मेरे भोले वाले टीचर्स हैं, बहुत सीधे मेरे कुलीग्स हैं, उनकी कोई भी गलती नहीं है। उनको भी यही लगता था कि जैसे कर्ण की असली माँ राधे माँ थी, उनको भी लगता था कि लेगेसीज जो होती हैं कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। बड़े ध्यान से सुनना और कंक्लूजन एंड में देखना कि क्या सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में आएगा, आपको बोर्ड में क्या करना है, ये बातें। तो ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, टीचर्स भी देख रहे हैं, तो प्लीज ये मत कहिएगा कि सर हम तो कंफ्यूज हो गए वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में बिलीव नहीं करता। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स दूंगा, बताऊंगा क्या करना है, और जब भी कभी आपको लेगेसीज में डाउट हो, ये वीडियो को 2 बार देखना बोर्ड से पहले, आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फाइन। तो बात शुरू करते हैं 2019-20 तक। जो आपके टीचर्स या मैं भी पढ़ाता था, वो पढ़ाता था बिकॉज हम कहते हैं एनसीईआरटी हमारी बुक्स को बाइबल, और मैं सच मानता हूं बहुत ब्यूटीफुल बुक्स हैं, बहुत एफर्ट करके हमारे ऑथर्स लिखते हैं, एंड आई हैव ग्रेट रिगार्ड। तो चलते हैं 2019 में, चलिए मेरे साथ 2019 में और देखते हैं क्या था 2019 में। ये देखिए, ये है 2019 एनसीईआरटी की बुक, और
इतने सालों से, यानी जब मैंने 12th पढ़ा, मेरे पापा ने 12th पढ़ा, आपके पापा ने 12th पढ़ा, तब तक यही कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा था, यही चीज़ सिखाई जा रही थी, और यही चीज़ हमारी एनसीईआरटी बुक्स में, बाइबल में लिखा हुआ था, और उसकी बात को हम नहीं टाल सकते। वो क्या लिखा था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं मेरे साथ साथ। क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? कैसे देखेंगे, गायब हो गया, वापस आइए। देखिए, ये सच बड़ा मुश्किल काम होता है लाना, आने में भी दिक्कत हो रही है इसको। चलिए कोई बात नहीं, हम ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है लेगेसीज की, वो डिटेल में बताएंगे। अगर आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मेरे साथ साथ, कष्ट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना मेरे साथ साथ, और नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं। लेगेसीज इज द अमाउंट, ये अच्छा, पहले तो ये इसका ना मैं पेज नंबर आपको दिखा दूं, ताकि आपको दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज नंबर 26 है, और आप मुझसे कहेंगे सर ये वाली कौन सी एनसीईआरटी है, हमें क्या पता जो आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं। बिल्कुल बात जायज़ है आपकी, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो देखिए जल्दी से, 2019-20 ये लिखा हुआ है नीचे, यानी ये आपका, हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं आपको ताकि आपको ईजी लगे। ये देखिए, ये है 19-20। तो 19-20 यानी जो आपके सीनियर्स ने एग्जाम दिया है, उन्होंने क्या पढ़ा, लेगेसीज का पढ़िए मेरे साथ साथ। लेगेसीज इट इज द अमाउंट रिसीव एज पर द विल मतलब तो आप समझते ही हैं कि जो अपना कोई भी आदमी, मरता हुआ आदमी अपनी वसीयत में, अपनी विल में अपने बच्चों के नाम, फैमिली के नाम, किसी के नाम कुछ राइटिंग में लिख के देता है, तो उसको बोलते हैं विल या वसीयत। तो जब एक डिजीज, ये बीमारी वाला डिजीज नहीं है DISEAS वाला, ये डिजीज है, कई बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं। एक मरता हुआ आदमी अपनी वसीयत में अगर कुछ देखे गया किसी एनजीओ को, तो वो एनजीओ उसको लिखती है रिसिप्ट साइड पे। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर 2019-20 की बात कह रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए कौन सी एनसीईआरटी की बात हो रही है। And it is directly added to the capital fund और जनरल फंड इन द बैलेंस शीट। देखिए, आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी एनपीओ की ही, जहां मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया था 2020 का, 2020 का, जो 5 मार्च को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सी आइटम कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। उसके अंदर आपने देखा होगा 3 आइटम थी और एक एंट्रेंस फी था। इसी तरह से आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पे मैंने कहा था कि कैपिटल रिसिप्ट के लिए 3 चीजें आप ध्यान रखिए, या रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए 3 चीजें ध्यान रखिए। पहला था कि वो रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ सीनियर्स का मानना है कि रेकरिंग और नॉन रेकरिंग इज नॉट द बेसिस टू क्लासिफाई वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू। बट हमारी बाइबल कहती है, क्या कहती है बाइबल, कि इट इज नॉट अ रेकरिंग नेचर, इट इज नॉट ऑफ अ रेकरिंग नेचर, यानी ये रेगुलर नहीं रिसीव होती। कोई भी एनजीओ रेगुलर रिसीव नहीं करता, क्योंकि जो भी मरता है भाई, सबसे पहले तो उसके आगे पीछे घर वाले होते हैं। मुझे आप कॉमन सेंस से बताइए, कोई आदमी बताइए कि कोई मरा हो, उसके आगे पीछे कोई हो ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा भाई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा। और मेरी नॉलेज में तो आज तक कभी हुआ नहीं, आपकी में होगा। तो नॉन रिकरिंग हो गया। हाउएवर, बट उसने बात को संभाला। 2019-20 में एक बात कही गई कि अगर वो स्मॉल अमाउंट की है, अब ये बात मेरी उसी वीडियो का दूसरा पॉइंट आता है कि कैपिटल और रेवेन्यू के लिए अमाउंट भी मैटर करती है, कि अगर छोटी अमाउंट है तो रेवेन्यू, बड़ी है तो कैपिटल। मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बाइबल कह रही है कि ऐसा होता है। स्मॉल अमाउंट है तो उसको हम इनकम मान सकते हैं और उसको इनकम साइड में लिख सकते हैं। तो ये बात रही गीता की, यानी बाइबल की। ये गीता है हमारे, नॉट गीता आंटी जो आपके पड़ोस में रहती है, वो भागवत गीता है, ये हमारी एजुकेशन की यानी अकाउंटेंसी की बाइबल है हमारी। तो इसके हिसाब से 19-20 तक, 19-20 मतलब 2019-20 तक ये ज्ञान था करण की तरह कि मेरी असली मां कौन है, राधे माई, उनको पता था। बट जैसे श्री कृष्ण जी आए, वैसे ही हमारे बीच में एजुकेशन के अंदर भी कृष्ण जी आए, और उन्होंने क्या सत्य का ज्ञान दिया, आंखें खोल दी। और वो आंखें कैसे खोली उस ज्ञान के बाद, कि ये है आपका, देखिए पेज नंबर 26, ये दोबारा से 26 है, मैं दोबारा लिख दूं आपको, कहीं आपको लगे ये 26 कौन सा आ गया, ये 26 नई बुक का 26 है, कहीं आपको लगे वही चल रहा है। और कौन सा एडिशन, आप एडिशन भी तो देखना चाहेंगे, जब मैंने चेंज कर दिया, ये एडिशन है इस साल का, यानी आप लोगों का, ये आप लोगों का एडिशन है जिस किताब से अब आप पढ़ रहे हैं, या आपके पास अभी हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इसका सॉफ्ट कॉपी से पढ़ रहे होंगे। फाइन, यानी अब जो इस साल की मार्किंग स्कीम बनेगी, वो बनेगी इस वाली एनसीईआरटी के बेस पे, क्योंकि ये
ऑफिशियली हम जानते हैं बिजनेस स्टडीज़ में भी हम आंसर्स जब डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड आंसर होना चाहिए। इवन हेडलाइन जो आपकी लाइंस होती हैं, बोल्ड लाइंस, वो भी सेम होनी चाहिए। इवन केस स्टडीज़ के आंसर भी एनसीईआरटी को हम मानते हैं। तो मैं एनसीईआरटी को बेस मानता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक एनसीईआरटी एंड आई रियली प्रमोट एनसीईआरटी। फैबुलस एंड फैंटास्टिक बुक एंड द पर्सन बिहाइंड मेकिंग दिस बुक इज ऑसम, अमेजिंग पर्सन। फाइन, चलिए इस सत्य के ज्ञान में क्या है, सत्य के ज्ञान की प्राप्ति कीजिए और आपको बड़ा मजा आएगा। पढ़ के देखिए क्या आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिया तो रिवाइंड करके ले लीजिएगा और अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कंपेयर कीजिए कि अब भगवत गीता जो हमारी होती है एजुकेशन की, अकाउंटेंसी की, उसमें किशन जी ने आके क्या ज्ञान दिया। नहीं करण, नहीं तुम्हारी माँ राधे माँ नहीं है, तुम्हारी माँ कुंती है। तो देखिए कैसे कुंती की तरह एक नया सत्य का उजागर हुआ और यही ब्रेकिंग न्यूज है, यही लेगेसी को अपना नया ट्रीटमेंट पता लग चुका है। पढ़िए जरा। इट इज द अमाउंट रिसीव एज पर द विल, बिल्कुल बात सही है जो आपने वहां पढ़ाया, बिल्कुल सही है। विल ऑफ अ डिजीज पर्सन हु मे और मे नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ द लेगेसी। अब ये कहते हैं भाई मरता हुआ आदमी मर गया, वो बेचारा बता नहीं पाया, और अभी आप देख रहे हैं इस माहौल में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जब कोविड-19 चल रहा है तो नेचुरली हो सकता है वो हॉस्पिटल में था, बता नहीं पाया कि इसका क्या करना है और वो चल बसे। ठीक है, बहुत दुख की बात है। अब उसने यूज ऑफ विच इज स्पेसिफाइड, अगर ये यूज मेंशन होता, वो कह रहे हैं अगर वो मेंशन होता यूज तो इसको मानते हैं स्पेसिफिक लेगेसी और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखा देते, इतनी बात। लेकिन अगर यूज मेंशन नहीं है, वो बिना यूज बताए ही चले गए, तो इसको मानेंगे रेवेन्यू नेचर। यानी अब मरे हुए आदमी की आत्मा पे डिपेंड करता है, वो आत्मा अगर कह सकती है कि भैया इसका यूज ये है, या तो वो जिंदा थे तब बता गए, या उनकी आत्मा बताएं, वो पॉसिबल नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं जिंदा थे तो बता गए भैया मैं मर जाऊं तो ये जो है नोएडा वाला बिल्डिंग ये इस आश्रम को दे देना, इस आश्रम के लोग रह लेंगे, या ये जो है ये आप इस मठ को दे देना, ये अपना मंदिर चला लेंगे, या इस स्कूल को दे देना, चैरिटेबल स्कूल खोल लेंगे या हॉस्पिटल खोल लेंगे। वो मरने से पहले बता के गए, यूज बता के गए, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, लायबिलिटी। लेकिन मर गए, बस ये था कि ये बिल्डिंग किसी को भी दे देना, स्पेसिफिक यूज नहीं पता, तो कहते हैं अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास गए, यूज तो है नहीं, वो ये कहना चाहते हैं रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो कैश हो नॉन कैश हो, ये मानना है। ठीक है, देन इट इज क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बात कह रहे हैं हमारा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यानी यहां पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पिछले साल तक आपको हम पढ़ा रहे थे, यानी इस बार से आपको ये नई चीज लिखनी पड़ेगी। यानी दोबारा से लास्ट ईयर देखना चाहेंगे, मुझे पता है आप कहेंगे सर एक बार दोबारा दिखा दीजिए पिछला 2019-20 का, ये रहा 19-20 का। यहां लिखा है कि ये डायरेक्टली ऐड होती है, मैं दोबारा बता दूं, ये डायरेक्टली ऐड होती है, एक और कलर से बता देते हैं, डायरेक्टली ऐड होती है। कहां ऐड होती है? कैपिटल फंड में। यानी यहां कोई यूज का अभी तक ज्ञान नहीं था, करण को अभी तक ज्ञान नहीं था, ये ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ अभी हुई है। और ये जो 19-20 वाला कॉन्सेप्ट है, मे बी मुझे सिर्फ 25 साल हुए पढ़ाते हुए, 25 साल से तो मैंने यही पढ़ाया, हो सकता है उससे 25 साल पहले भी ये रहा हो आपके पापा मेरे पापा के टाइम पे, बट सत्य की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए, हमेशा सत्य ढूंढना चाहिए, और सत्य मिलता है जितनी गहराई में जाते हैं। तो इस साल शोधकर्ताओं ने रिसर्च करी और बहुत बढ़िया रिसर्च करी, और रिसर्च लेके क्या आए कि अब हमें ये बच्चों को बताना है। आई होप ये अब आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर आप बोर्ड एग्जाम इस बार देते हैं तो आप क्या लिख के आएंगे। लिखिए आंसर, मेरी बात जल्दी लिखिए, आंसर जल्दी लिखिए, क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं देके जाऊंगा, क्लैरिटी देके जाऊंगा। तो लिखिए, और पहली बार ये बात आपको अकाउंट्स गुरु टीएम यानी ट्रेडमार्क, टीएम क्या है? ये टीएम ट्रेडमार्क, द ऑथेंटिक, वन ऑफ द ऑथेंटिक चैनल ऑफ कॉमर्स। यहां पे सिर्फ बात होगी वो जो सीबीएसई चाहती है। अपना ज्ञान नहीं दूंगा, मार्क्स कैसे बढ़ जाए, अच्छे मार्क्स कैसे आ जाए, इतना पढ़ के कैसे 90-95 ला जाए, वो मुझे आता है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि टीचर्स आपके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ट्यूटर्स आपके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मेरे कई फ्रेंड यूट्यूबर्स अमेजिंग जॉब कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना करने आऊंगा, क्लैरिटी देने, आपको डायरेक्शन देने के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 2 मिनट्स वीडियोस हैं ये अमेजिंग आने वाली है, सारी क्लैरिटी मिलेगी, और जो आपको अभी तक डाउट्स थी वो क्लियर हो जाएगी। तो बोर्ड में क्या लिख के आएंगे, लिख लो। अगर लेगेसीज आती है वहां लिखेंगे एज पर पेज नंबर 26। अब ये स्लोगन आपको हर जगह मिलेगा, जैसे 12 साल पहले मैंने स्लोगन दिया रीड द क्वेश्चन फ्रॉम बिलो, अभी हमने स्लोगन दिया रिवर्स गियर का, कि चैप्टर पढ़ने से पहले भाई साहब पहले 5 साल के पेपर पढ़ो और देखो कौन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। और आज तीसरा स्लोगन आपको दे रहा हूं, क्या?
इस लेगेसीज के बारे में आप लिखेंगे एज पर पेज नंबर 26। याद हो जाएगा मेरे बच्चों, 20 + 6 26 होता है, 30 - 4 26 होता है, जैसे मर्जी, या 26 जनवरी याद कर लीजिए, 26 जैन, वो तो याद कर लेंगे ना आप, हाँ, रिपब्लिक डे 26 जैन। तो 26 पेज, तो आप लिखेंगे एज पर पेज 26 ऑफ एनसीईआरटी बुक 2021। अगर लेगेसी का स्पेसिफिक यूज गिवन है तो इसको ट्रीट करते हैं लायबिलिटी यानी कैपिटल फंड में ऐड, और अगर स्पेसिफिक यूज नहीं गिवन तो इसको लेंगे इनकम। आई होप ये क्लियर है। दोबारा बोले, दोबारा सुनो। एज पर पेज 26 ऑफ एनसीईआरटी बुक 2021, ये नोट में लिखना है, और मैं आपको दिखाऊंगा बच्चे नोट कितना सुंदर लिखते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वर्कशॉप में, और ये भी पहली बार हुआ था हमारे चैनल पे, जहां हमने आपको आंसर शीट दिखाई टॉपर्स की, और बताया कैसे कैसे वो नोट लिखते हैं। अगर नहीं देखी वीडियो तो जरूर देखना। तो बात आते हैं कि अब बोर्ड के अंदर क्या लिखेंगे। एज पर पेज नंबर 26 ऑफ एनसीईआरटी बुक 2021, लेगेसीज इफ स्पेसिफिक यूज इज गिवन इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, एंड इफ द स्पेसिफिक यूज नॉट गिवन इट इज ट्रीटेड एज व्हाट, इनकम। तो ये तो हो गया 1 में से 1 मार्क, 3 में से 3 आपको बोर्ड में मिल गए। लेकिन अब सुनना ध्यान से, अब जो बोलने वाला हूं ये सत्य का ज्ञान के साथ एक लिमिटेशन है। इसको एक सिन मिला हुआ है, श्राप मिला हुआ है। श्राप भी सुन लो आप, श्राप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आप में से कोई पढ़ाई ऐसा तो है नहीं 12वीं में बंद करने वाला है। कोई ऐसा बच्चा जो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो जब आप जाएंगे बीकॉम करने, जब आप करने जाएंगे सीए, जब आप करने जाएंगे बीबीए, तो ये जो सत्य का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है लेगेसीज के बारे में कि आपकी असली मां कौन है, कुंती मां, ये सिर्फ 12वीं के लिए सत्य है, 12वीं के लिए है। मान लो पहले मेरी बात, यानी आप कॉलेज में जाएंगे तो हमें दोबारा फोन करेंगे, सर ये कौन से सत्य का ज्ञान या कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आपने बताई थी? कॉलेज में तो प्रोफेसर साहब, सीए में तो सीए के फैकल्टी पढ़ा रही हैं, लेगेसीज इज अ कैपिटल रिसिप्ट, चाहे यूज हो ना हो। यानी वही पिछले साल वाला 2019 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो तो। यानी यूज गिवन हो या ना गिवन हो, 2019 की एनसीईआरटी कहती है हमेशा लायबिलिटी मानो। बट 2021 में सत्य की खोज ने क्या बताया कि नहीं, यूज लिखा हो तो कैपिटल, ना लिखा हो तो रेवेन्यू। और वापस जब आप जाएंगे आगे फर्दर कॉलेज में, सीए में, तो आपको वही करना है जो 2019-20 की हमारी ऑफिशियल बुक्स कहती थी। देखिए मेरा किसी से कोई वो नहीं है, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि बाद में आपका अगर मार्क्स कटता है और 99 आते हैं तो मुझे बहुत दुख होगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट वी हैव टू फॉलो दिस। मैं हमेशा कहता हूं कि सीबीएसई मम्मी है, एनसीईआरटी पापा है, तो कुछ ना कुछ कभी मम्मी की मानेंगे, कभी पापा की मानेंगे, मगर इस पॉइंट को लेके सीबीएसई और एनसीईआरटी एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ने कहा है जो यहां लिखा गया है। क्या ये मेरी बात मान गए? और ये बात किसी ने मुझे केस स्टडी डिस्कस करी दूसरे प्लैनेट की, कह रहे वहां भी ऐसा फॉलो होता है। मैंने कहा क्या होता है फॉलो? वहां के उस प्लैनेट के अंदर एक एग्जामिनेशन में एक डोंकी की फोटो दी गई, गधे की फोटो दी गई, और बच्चों को बोला नेम दिस एनिमल। सभी बच्चों ने उस डोंकी का जो डोंकी था उसको डोंकी का डोंकी लिख दिया, बिल्कुल डोंकी लिख दिया, क्योंकि गधा था। बट जब मार्किंग स्कीम आई जिससे पेपर चेक होते हैं उस प्लैनेट में, उसका आंसर था हॉर्स, घोड़ा। और सभी बच्चों ने जिन्होंने सही आंसर लिखा था उनको 0-0 दिया गया, 0-0 दिया गया, 0-0 दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मार्किंग स्कीम में यानी ऑफिशियल उनके डॉक्यूमेंट्स में था हॉर्स वाज द आंसर। और उस प्लैनेट में उस साल के बाद अब डोंकी जब भी आता है तो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है ये हॉर्स है। बच्चे भी हॉर्स लिख के आते हैं, हम भी हॉर्स पढ़ाते हैं, यानी हम टीचर्स, यानी हमारे जैसे टीचर्स, और बच्चे फुल मार्क्स ला रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो वो केस स्टडी जब मेरे सामने आई उस प्लेनेट की, तो मुझसे पूछा गया क्या लेगेसीज के साथ भी ऐसा हो रहा है? मैंने कहा नो कमेंट्स, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ऑफिशियल बॉडीज। मैं कुछ नहीं कह सकता, बट मैं क्लैरिटी दे सकता हूं कि बच्चे क्या करें, इस साल के बच्चे क्या करें। हो सकता है अगले साल फिर सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। कई बार ऐसा होता है पास में, बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर बीच बीच में सत्य की खोज चलती रहती है और टॉपिक के साथ नए नए इनोवेशन आते रहते हैं। फाइन, तो अब ये हो गई क्लैरिटी आपको इस साल क्या करना है, और मेरे टीचर्स, मेरे कोलीग्स भी यही बोलेंगे। पेज नंबर 26 ऑफ एनसीईआरटी बुक 2021, द लेगेसी इज इफ स्पेसिफिक यूज इज गिवन इट इज व्हाट, कैपिटल रिसिप्ट एज अ लायबिलिटी, और अगर स्पेसिफिक यूज ना गिवन हो तो क्या मानना है आपको इसको, इनकम। तो ये सिर्फ 12th के लिए है, यानी ये याददाश्तकरण की सिर्फ 12वीं क्लास में रहेगी कि मेरी असली मां कुंती मां है, और 12वीं के बाद उसको श्राप मिला हुआ है कि 12th पास करते ही ये आपको भूलना पड़ेगा ये सत्य, और आपको वही असत्य मानना पड़ेगा 2019-20 का बुक का जो हमारा गिवन है कि जब भी लेगेसीज आए उसको हमेशा क्या मानिए, कैपिटलिस्ट मानिए यानी लायबिलिटी मानिए। बिकॉज अभी तक कोई इसका कोई एक्ट या सेक्शन या लॉ में चेंज नहीं हुआ। अगर मेरी नॉलेज में है, नहीं है, अगर है तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आई वुड लव टू अपडेट माई नॉलेज। तो मैं डॉक्टर विकास विजय इस वीडियो को 2 मिनट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लंबा, मैंने कहा था कॉन्सेप्ट 2 मिनट का रहेगा, बट उसकी एक्सप्लेनेशन मेरा फर्ज बनता है कि
बोर्ड एग्जाम में आप मार्क्स ना खोएं। येस और नो? आई होप यू एंजॉइंग तो वीडियो को थम्स अप करें, और जो थम्स डाउन वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट प्लीज गाइड करें कैसे बेहतर कर सकते हैं, और स्प्रेड कीजिए। और अब अगर क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप में आती है तो आपकी ड्यूटी बनती है ये वीडियो आप पोस्ट करेंगे मेरे बिहाफ पे, ताकि उनको ज्ञान प्राप्त हो। और ये सत्य का ज्ञान, ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे चुका हूं, और लेगेसीज को पता लग चुका है क्या मेरा न्यू ट्रीटमेंट क्या है, और वो भी सिर्फ 12th क्लास के लिए, यानी कॉलेज में फिर दोबारा से वही राधे माँ राधे माँ राधे माँ। थैंक यू ऑल, बाय बाय, एंड वेट फॉर द न्यू ब्रेकिंग न्यूज कमिंग अप। अगली वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है, आप एंजॉय करेंगे, और अगर आप चाहते हैं वो मिस ना करें तो चैनल जो सब्सक्राइब का है घंटी वाला बटन भी दबाइए, सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबाइए, और वेट कीजिए अगली सरप्राइज वीडियो का। ओनली 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 ऑन दिस चैनल अकाउंट्स गुरु। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आपका दोस्त, मैं कोई रिसोर्स पर्सन नहीं, कहीं कोई ठीक है मैं ऑथर हूं, टुगेदर विद अकाउंटेंसी बिजनेस लिख रहा हूं 25 सालों से, बट वो मेरा पास्ट है। दिस इज प्रेजेंट कि आई एम जस्ट वर्किंग टू मेक द एकेडमिक्स सिंपल। नए नए इनोवेटिव टेक्निक्स ला रहा हूँ, नए नए न्यूमेरिक टेक्निक्स डेवलप किए हैं, और वो जो आपके टीचर्स आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू उन सभी का। और आने वाले टाइम में जो मेरी फुल मार्क्स एजुकेशन टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो डेवलप कर रही है आपके लिए बहुत नया नया मटेरियल, सरप्राइज है आपके लिए, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बेल दबानी है, बस इतनी मेहनत, और सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना, और कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से अच्छा लगेगा मुझे। हर एक को मोटिवेशन की जरूरत होती है। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे और नए ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ।